चलिए भैया, विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि मूत्राशय का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे शरीर के अंदर, सभी जीव के शरीर के अंदर, हमारे का सभी जीव के शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है, एक वक्र धमनी पाई जाती है। वक्र धमनी वक्राणु की नलिका से छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। ठीक है। इस पहली प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ रह जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज रह जाता है, अमोनिया अम्ल रह जाता है और जल रह जाता है। ये महत्वपूर्ण क्या रह जाते हैं, पदार्थ रह जाते हैं। जैसे जैसे नलिका में मूत्र आगे बढ़ता है, इन पदार्थों को द्वारा से क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, द्वारा से अवशोषण हो जाता है। और भाई मूत्र भैया वक्राणु की प्रत्येक नलिका से जाकर मूत्रवाहिनियों में एकत्रित होता है। मूत्र वक्राणु की प्रत्येक नलिका से जाकर मूत्रवाहिनियों में एकत्रित होता है और जहां से मूत्र मूत्राशय में जाके पहुंच जाता है। बस ये है मूत्र निर्माण की विधि। ओके डन, समझ में आई रे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, विज्ञान का अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्प उत्सर्जन क्यों आवश्यक है। तो भैया सुनिएगा, पौधे में बाष्प उत्सर्जन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर पौधे में बाष्प उत्सर्जन नहीं हुआ तो पौधा हरने की जगह सूख जाएगा। क्योंकि बाष्प उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधे में जल निगमन निरंतर बनाए रहती है। जल का निगमन निरंतर बनाए रहती है, जल का गमन, ठीक है, यानी कि बहान, जल का बहान निरंतर बनाए रहती है। कौन, बाष्प उत्सर्जन। क्योंकि आपन ने जल डाला जड़ के ऊपर, जड़ से जल को शोषित किया, उसने शोषित करके पत्तियों पहुंचा, पत्तियों से बाष्प होकर निकल जाता है जल। इसलिए पौधे में बाष्प उत्सर्जन होना अति आवश्यक है। ओके डन। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, पौधे में वाहन तंत्रों के नाम बताओ। पौधे में वाहन तंत्र कौन कौन से हैं वो बताना है। पौधे में वाहन घटक बताओ, मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वाहन जरूर लिख के आएगा। तो यह पौधे में वाहन तंत्र निम्नलिखित है। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम पौधे में जल की पूर्ति को पूरी करता है या जल का वाहन करता है। ठीक है, जाइलम का काम होता है जल, जालम जल, फ्लोएम फल। तो फ्लोएम पौधे में भोजन की मात्रा को पूरी करता है। ओगडन, समझ में आया बेटा। फ्लोएम पौधे में भोजन की मात्रा को पूरी करता है, जाइलम जल की मात्रा को पूरी करता है। ओगडन। चलिए अब आता है भाई क्वेश्चन है अगला भाई के कृषि समाज विज्ञान का, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए या सुझाव बताए। तो पहला है जमीनी प्रथा का मूल्यांकन, अनुमूलन यानी कि मूल्यांकन, जमीनी प्रथा का अनुमूलन। तो भैया जो जमीनी प्रथा कई साल पहले चल रही थी उसको सरकार ने समाप्त किया। समाप्त करके किसानों को जमीन का हक दिया, जिससे किसानों को जमीन करने में मन लगता है। मन से जमीन करते हैं तो क्या होगी भैया, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है दिन ब दिन। जमीनी प्रथा थी तो उस तरह से, पहले जमीनी प्रथा थी तो किसान एक तरह से मजदूर था। ठीक है। फिर है दूसरा भाई सिंचाई के उपकरण। सरकार ने समय रहते हुए कई सारे सिंचाई के उपकरण उपलब्ध करा दिए, सिंचाई सुविधा कराई, जैसे कि नहर खुदवा दी है, तालाब बनवा दिए हैं। तो भैया समय पर खेत पर पानी पहुंचता है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है। फिर है भैया कृषि उपकरण के काम में विकास। सरकार ने कृषि उपकरण में भी बहुत सारा विकास किया है। भाई जिसके पास कृषि उपकरण नहीं है, सरकार ने उन्हें भैया किराए पर कृषि उपकरण वितरित कराए हैं। सब्सिडी पर भी कृषि उपकरण वितरित कराती है सरकार। इससे क्या है, दिन ब दिन कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपकी लैंग्वेज लिख देना। साइंस बोलता है भैया मुझे दे साफ सुथरा, तो सुधा साइंस बोलता है मुझे दे कैसा भी दे, कितना दे, पूरा दे, कैसा भी दे, पेट भरना चाहिए। ठीक है भाई, कल के लिए सुन लेना। सामाजिक विज्ञान में 29 राज्य उनकी राजधानियां, 7 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियां करके लेकर आना। डन, पूरी डिट्टो
एक एक पे सुनूंगा नहीं, गलपड़े में चाटे मारूंगा, ध्यान रखना। मोबाइल में डालना कैपिटल एंड स्टेट, राज्य या राजधानी। हिंदी में कर लेना, हिंदी मीडियम से हो। याद है? याद है? जिसको याद नहीं है वो 10th वाले ध्यान रखना, क्योंकि ये 5 चैप्टर में ये डायग्राम है, डायग्राम तभी समझ में आएंगे, वैसे समझ में नहीं आएंगे ये।